जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, कुछ ऐसा ही। अभी मेरा मानना ये है, अभी भाई कह रहे थे मेरे कि भेदभाव और भ्रष्टाचार, भेदभाव तो है मैम मुसलमान के साथ। कैसे? भेदभाव थाने तहसील में भेदभाव है, शिक्षा नहीं मिल रही इसमें भेदभाव है, चिकित्सा नहीं मिल रही उसमें भेदभाव है। अगर मुखिया हमारे प्रति भेदभाव खत्म करे, हम कह रहे हैं कि हम गले मिलने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो भी तो कदम बढ़ाएं। मुखिया गार्जियन अगर कदम बढ़ाएगा तो हम तो उस परिवार का हिस्सा हैं। जब बड़ा हमें अपनी तरफ एक हाथ बढ़ाएगा तो हम तो पूरा चल के उनके साथ चले जाएंगे। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? वो ये कहते हैं कि कितना भी कर लो आपका वोट उनको कभी नहीं मिलने वाला है। जैसे सड़क पहुंची तो सबके घर तक पहुंची, ये वाला मुद्दा जो आपके यहाँ सड़क नहीं पहुंची, ऐसे बहुत से गांव होंगे, हिंदू बहुल भी होंगे। हम तो ये कहते हैं अगर मुसलमान मर रहा तो वो भी अपना है, हिंदू मर रहा तो वो भी अपना है। इस देश को जो बनाया हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई ने चारों पिलरों ने मिला के बनाया। लैंड तो जो टिक रहा उस पर टिक रहा, एक भी कमजोर करोगे तो देश का नुकसान होगा। अच्छा, नासिर जुनैद आपको याद है? कोई और याद है जिसकी लिंचिंग हुई है हिंदू? कोई नाम याद है? ज़्यादातर देश के अंदर मुसलमान की लिंचिंग हुई है। यही तो गड़बड़ है ना। हम तो उसको भी कह रहे हैं। उसको नहीं, आपको नासिर जुनैद याद है। अगर आप एक हिंदुस्तानी होते तो आपको एक हिंदू की लिंचिंग भी उतनी ही याद होती जितनी कि मुसलमान की लिंचिंग याद है। क्या आप यहाँ बैठकर ये कह सकते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का मेरा मुसलमान और हिंदू दोनों लिंचिंग हुई है? जुनैद और नासिर याद है, लेकिन हमें अंकित सक्सेना याद नहीं है, हमें पालघर के दो साधु याद नहीं है, हमें कन्हैया ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के गर्दन पर आपने इतनी देर में कन्हैया की जिक्र कब किया? मुसलमान बेचारा है? नहीं। तो फिर क्यों बनना है आपको? बेचारा क्यों बनना है? बेचारा नहीं बनना हमें। तो फिर जब देश की सरकार बैठी है तो वो सबको एक नजरिए से देखे, ठीक है? ऊपर बैठे प्रधान वो तो योजना बना रही है ना, वो कह रही है कि योजनाओं का लाभ तो मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा। आप ले नहीं रहे हो। आपने कहा मैंने राशन कार्ड बनाया ही नहीं है। धरातल पे मौजूद, धरातल पे राशन कार्ड आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? राशन कार्ड के लिए मैं 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, हर बार मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं? कह देते हैं जी कैंसिल होगा, यहाँ से ये बनवा के लेकर और बनवा के लेकर वहाँ जाते हैं। अरे वो तो प्रोसेस है ना भाई, प्रोसेस तो। एक बात बता दो, अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे जो नीति बन के आई है तो राशन कार्ड बनेगा, हर चीज होगी। 3 बार अप्लाई करवा चुका हूँ मैं। मैम एक सेकंड, अरे भाई 3 बार तो डॉक्यूमेंट्स तो सही डालो ना उसमें। डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, वहीं से रिजेक्ट करके भेज दिया जाता। कितना लगा? इनकम सर्टिफिकेट कितना लगा उसमें? इनकम सर्टिफिकेट 1.5 लाख का है। 1.5 लाख में राशन चाहिए इनको? गजबे कर रहे हैं आप। आखिरी वो चीजें जो आपको कह देनी है, एक लाइन इस प्रोग्राम के माध्यम से, एक लाइन आप मन में सोच लें। देखिए, नीति बने सबसे पहले तो मुसलमान को कांग्रेस ने भी ठगा है और जितने सेकुलर पार्टी है सब ने लूटने का काम किया है, वोट बैंक बनाने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं। सबों ने ठगा है, उस विचार से ये ठीक है। अभी एक योजना आई है विश्वकर्मा योजना, जो मेरे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कि अति पिछड़े हैं, उनकी योजना आई है। चाहे उसमें नाई हो, चाहे उसमें लकड़ी बनाने वाला हो, मस्जिद का काम करने वाला हो, मिस्त्री हो, सबकी योजना लें। सब अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को समझाया था, राज धर्म निभा लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भेदभाव खत्म होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो समस्याएं वो कभी ठीक नहीं होंगी। उनके ऐसा मत सोचिए। अब ये माइक आपके पास आया है, यहाँ आई हूँ तो समस्या का हल भी लेकर आई हूँ, ये सोचिए। मैं कहूँगा आपसे, मैंने एक बार और भी बीच में इशारा किया, हमारे यहाँ जितने भी पार्लियामेंट से चुन के आते हैं, सिर्फ जनरल वीके सिंह साहब ने हमारे यहाँ विकास पे फोकस किया, नितिन गडकरी जी ने किया, बाकी जितने भी हमारे एमएलए हैं या जितने भी संगठन अधिकारी हैं, नेता हैं, जो भी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस गांव को एक समस्या है कि इस गांव में ना तो उनकी कोई सुनने वाला, वो कहीं जाएं, ना उनकी तहसील में सुनी जाती, ना उनकी थाने में सुनी जाती। और हम जैसे लोग, यदि गांव के लोग भी किसी आवाज़ को उठाते हैं तो उनकी के दबाने का काम किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है और फर्जी FIR लोगों पर लिख दी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये इसका जवाब देना होगा यहाँ मसूरी में जितने लोग मौजूद हैं और ख़ासकर मुसलमान। वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव होता है और उन जगहों पर भेदभाव होता है जहाँ केसेस दर्ज हो जाते हैं, जहाँ राशन देना होता है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ज़रा उनका रुख करते हैं। क्या? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? जी महज़बी। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहेंगी? मोदी मुल्क मुसलमान। जी आप पूछिए ना सर। इस मुल्क के बारे में क्या सोचती हैं?
मतलब अच्छा सोचते हैं जी। ये भाई इस मुल्क का हिस्सा हूँ। मैम जो है ना ये मसूरी देखो, ये थोड़ा पढ़ाई के मामले में हर चीज़ में थोड़ा पीछे है कि वही मुसलमानों वाला मुद्दा आ जाता है। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान, तो ये जो हमारी ज़मीन है इसमें हमने ये कहा था कि एक सरकारी हॉस्पिटल, एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज बन जाए, तो वो कोई सुनवाई होती नहीं है। और जैसे कि हमारी बेटियां हैं वो बाहर पढ़ने जाती हैं, उन्हें सुविधा भी नहीं मिल पाती है। बच्चे पर जो आम जो होते हैं वो सड़कों पे उन्हें परेशान करते हैं, गरीब लोग किराया नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ अगर अपने यहीं हमारा मुद्दा ये है कि हमें सुविधा चाहिए, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज हॉस्पिटल हो, तो हमें तो सब सरकार एक जैसी है, हमारे लिए तो सभी है, मोदी हो या कांग्रेस हो, हमारे लिए तो सभी सरकार हमें अच्छी हैं। जो हमें सुविधा देगी वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। ये जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेचारे अपनी डिग्री लेके धड़ धड़ भटकते फिरते हैं, वो अपने पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े हैं भी ऐसे नहीं है नहीं पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत हैं जो बाहर जाके पढ़े हैं, यहाँ नहीं है, वो अपनी डिग्री लेके फिरते रहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है।